हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो मेरे प्यारे भाई, आज हम एक मेंसुरेशन का बहुत ही बेहतरीन भाग लिए हैं, जो आपको एग्जाम के तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है मेरे प्यारे भाई। आज के जो मेरे प्यारे भाई मेंसुरेशन का एक भाग लिए हैं, जिसका नाम है मेरे प्यारे भाई ट्रेंगल। ट्रेंगल मेरे प्यारे भाई क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई कोई भी बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज मेरे प्यारे भाई ध्यान समझिए, त्रिभुज में बहुत सारे प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो मेरे प्यारे भाई, त्रिभुज को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। मेरे प्यारे भाई, पहला जो भाग होता है त्रिभुज को बेस्ड ऑन साइड, यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को बांट दिया जाता है मेरे प्यारे भाई। तो त्रिभुज में अगर तीन भुजाएं हैं मेरे प्यारे भाई, तो इसीलिए त्रिभुज को अगर भुजाओं के आधार पर बांटा जाए तो इसके तीन भाग होते हैं। पहला होता है मेरे प्यारे भाई समबाहु त्रिभुज, जिसको इक्विलेटरल त्रिभुज बोलते हैं, ट्रेंगल बोलते हैं। मेरे प्यारे भाई, समबाहु त्रिभुज होता क्या है? ऐसा त्रिभुज होगी जिसको तीनों साइड क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे आपके सामने जैसे ए बी सी कोई ट्रेंगल है मेरे पास भी, जिसमें इधर की साइड अगर ए है, इधर की भी साइड है ए है, और इधर का भी साइड ए है, मतलब इसका तीनों भुजा क्या होता है? बराबर होता है मेरे पास भी। उसके बाद होता है सम द्विबाहु, इसका नाम ही मेरे पास भी होता है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर हो मेरे प्यार भाई, उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। मेरे प्यार भाई, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब इसकी दो साइड इक्वल होगा और एक साइड मेरे प्यार भाई अनइक्वल होगा, मतलब। और उसके बाद मेरे प्यार भाई लास्ट आता है विषम बाहु त्रिभुज। नाम है विषम। विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, अलग अलग भुजा रहेंगी मेरे प्यार भाई। उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, जिसको मेरे प्यार भाई इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। तो मेरे पर भी ध्यान देखिए, तो बोल पहला टॉपिक आज की है ट्रेंगल। ट्रेंगल क्या होता है मेरे पर भाई? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तो मेरे पर भाई, त्रिभुज को भी पढ़ने के दो तरीके हैं। एक भुजाओं के आधार पर बांट दिया जाता है, और दूसरा मेरे प्यार भाई, उसको एंगल के हिसाब से बांट दिया जाता है। तो मेरे प्यार भाई, अगर त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं तो इसकी तीन भागों में भुजाओं के अनुसार से अगर बांटा जाए तो तीन हो जाएगा। मेरे प्यार भाई, सेम यही कंडीशन है। दूसरा है कि बेस्ड ऑन एंगल, इसको मेरे प्यार भाई कोण के आधार पर बांट दिया जाता है। तो मेरे प्यार भाई ध्यान देखिए, तो इसमें तीन भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं के बीच में तीन कोण बन जाता है, जिसको बोलते हैं कोण के आधार पर। यानी कोण के आधार पर भी मेरे प्यार भाई त्रिभुज को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला मेरे प्यार भाई न्यून कोण त्रिभुज, जिसको मेरे प्यार भाई इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रेंगल। मेरे प्यार भाई ध्यान देखिए, एक्यूट एंगल ट्रेंगल होता है मेरे प्यार भाई ऐसा त्रिभुज होगा, मतलब ऐसा जो त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण होगा मेरे प्यार भाई 90 डिग्री से कम होगा। ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, उसके बाद होता है अधिक कोण त्रिभुज, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। मेरे प्यार भाई, अधिक कोण क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, उसको मेरे पास बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। मेरे पास लास्ट है इसमें समकोण त्रिभुज, जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। मेरे पास भी ऐसा है कोई भी त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा, तो मेरे पास भी उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेरे पास भी अभी आपने क्या देखा कि हम लोग मेंसुरेशन के अंतर्गत एक टाइप आता है जिसको बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज मेरे पास भाई एग्जाम और व्यूज से देखा जाए तो बहुत ही एसएससी की बात हो चाहे रेलवे की बात हो, बहुत ही बेहतरीन यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो मेरे पर भाई इस तरीके से समझना है। हम बताएं कि त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर भी बांट दिया जाता है और कोण के आधार पर भी बांट दिया जाता है। तो भुजाओं के आधार पर मेरे प्यार भाई त्रिभुज को तीन भागों में बांटा जाता है। कोण के आधार पर भी देखा जाए तो इस त्रिभुज को तीन भागों में ही बांटा जाता है। तो मेरे प्यार भाई, इसमें से हम हर एक चीज को टाइप वाइज लेकर आपको पढ़ाएंगे, और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन बने हो, चाहे एसएससी की बात हो चाहे रेलवे की बात हो मेरे प्यार भाई, तो सारा का सारा क्वेश्चन मेरे प्यार भी हो जाएगा। तो मेरे प्यार भाई, आज की जो टॉपिक है मेरी, बस मेरा एक ही मकसद है कि जो त्रिभुज से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, क्योंकि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको जानते हैं तो मेरे पर भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं बना पाइएगा। तो मेरे पर भी इसमें से हम आज पहला ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर मेरे पर भी अगर तीनों हम पढ़ लेंगे, उसके बाद मेरे पर भाई आएंगे हम लोग बेस्ड ऑन एंगल, यानी कोण के आधार पर आएंगे। तो मेरे पर भाई इसमें पहला है समबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं मेरे पर भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहला ही आज ले लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो मेरे पर भी समबाहु त्रिभुज आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक त्रिभुज बनाए हैं जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसका सब एक साइड मेरे पर भाई इक्वल है। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यार भाई, तो समबाहु त्रिभुज का पूछता है कि एरिया कितना होगा। तो मेरे प्यार एरिया इसका होता है रूट में 3/4 भुजा स्क्वायर। यानी कोई भी समबाहु त्रिभुज होगा तो उसका भुजा मतलब एरिया पूछता है। एरिया मेरे प्यार भाई अंदर वाली भाग जो पैक है, इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, रूट 3/4 करना है, जो भी साइड होगा उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। मेरे पास भाई आती है कि जो समबाहु त्रिभुज है इसकी ऊंचाई क्या होती है। तो ऊंचाई क्या होती है मेरे पास भाई, जैसे मेरे पास भाई इसमें कोई भी एक मान लेते हैं, यहाँ पे एक हाइट गिरा दिया जाए, तो पूछ लेता है आपसे कि इसकी हाइट कितनी होगी। मेरे पर भी ध्यान देखिए, अगर बोला जाए ऊंचाई लिखे है मेरे पास भाई, समबाहु त्रिभुज की बात चल रही है, तो मतलब जो भी हम कंडीशन आपको बता रहे हैं यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की है।
मेरे पर भाई समबाहु त्रिभुज की जब भी ऊंचाई पूछेगा तो रूट में 3/2 हो जाता है, इनटू भुजा से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इसका जो भी साइड दिया रहेगा उसका रूट में 3/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मेरे पर भाई रूट में 3/2 से उसकी साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाती है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। सबसे बड़ी बात है मेरे पर भाई इसकी पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप। परिमाप क्या होता है मेरे पर भाई, बाहरी जो साइड होती है उसका लंबाई का जो सम होता है उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। तब मेरे पर भी सबसे बड़ी बात है कि इसका परिमाप कितना होगा। मेरे पर भी इधर की साइड ए है, इधर की साइड भी ए है और इधर की भी साइड ए है, तब मतलब एक बार ए, दो बार ए और तीन बार ए, मतलब पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वही मेरे पर भी परिमाप कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। मेरे पर भी सबसे बड़ी बात है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ इन सर्कल। मेरे पर ध्यान से देखिए, अगर कोई भी समबाहु त्रिभुज है, अगर उसका अंतःवृत्त अगर उसके अंदर कोई बनता है, अगर उसका रेडियस पूछता है मेरे प्यार भाई, तो होता है a/2 √3। a/2 √3 बोलिएगा। मेरे पर भाई कि अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो मेरे पर ध्यान देके हम आपको समझा देते हैं एक सेकंड में कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। जैसे मेरे प्यार मान लेते हैं कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी सब साइड इक्वल है। मेरे पर भी जिससे समबाहु त्रिभुज है इसकी सब एक साइड इक्वल है, मतलब इधर वाली भी साइड ए है, इधर वाली भी साइड ए है और इधर वाली भी साइड ए है। तब मेरे पर ध्यान से देखिए, इसके अंतर्गत हम एक त्रिभुज बना देते हैं। तब मेरे पर ध्यान देखिए, तीनों साइड को टच करते हुए इस तरीके से जाए। तब मेरे पर भी जो सर्कल बन रहा है इसकी रेडियस कितनी होगी, इसी की रेडियस की बात करें मेरे पर भी, इसकी रेडियस जो होती है a/2 √3 हो जाती है। तब मेरे पर भी ध्यान देखिए, सबसे बड़ी बात आती है, ज्यादातर कंफ्यूजन इसमें यहाँ आ जाता है कि ये नहीं समझ में आता है कि अंत त्रिज्या क्या होती है और परिवृत्त की त्रिज्या मतलब परित्रिज्या क्या होती है। ध्यान देखिए मेरे पर भी लिखा है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। ध्यान देखिए मेरे पर भी, कोई भी अगर समबाहु त्रिभुज, चूंकि हम यहाँ समबाहु त्रिभुज पढ़ रहे हैं इसलिए समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। कोई भी समबाहु त्रिभुज है मेरे प्यार भाई, तो जो 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 सर्कल होती है ना मेरे प्यार भाई, वो त्रिभुज के भुजाओं को टच करती है, तीनों त्रिभुज की भुजाओं को टच करती है। ध्यान देंगे मेरे प्यार भाई, यहाँ पे हम आपके सामने एक त्रिभुज बनाए हैं, ए बी और सी नाम का एक कोई ट्रंगल है। मेरे पर ध्यान दीजिए, जो अंदर वाला सर्कल है तो बोलिएगा कि ए बी जो साइड है उसके साइड को टच कर रहा है, बी सी जो साइड है उसके साइड को भी टच कर रहा है, और मेरे पर भाई सी ए जो साइड है उसके भी साइड को टच कर रहा है। मतलब ये है, अंतःवृत्त जो होती है मेरे प्यारे भाई, वो क्या करती है ना, त्रिभुज को साइड को टच करती है। तो ध्यान देखिए, साइड को टच, इस यहाँ से आप परिभाषा भी बना सकते हैं कि अंतः त्रिज्या क्या होती है। तो बोलिएगा कि वैसा वृत्त ना जो किसी भी त्रिभुज के अंदर बना हो और वो वृत्त जो हो मेरे प्यारे भाई त्रिभुज के तीनों साइड को टच करे। अब ध्यान देखिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोल दीजिएगा अंतःवृत्त बोल देंगे। आज ऐसी बात है, अंतःवृत्त है तो अंतः त्रिज्या भी होगी। तो अंतः त्रिज्या क्या होती है मेरे पर भी, a/2 √3 हो जाता है। तो मेरे पर ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज पूछ लेता है कि परिवृत्त। ध्यान देखिए मेरे पर भी, अगला जो फार्मूला है लिखा है, परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3 केवल होती है। ध्यान देखिए मेरे पर भाई, a/√3 इसमें भी है, a/√3 इसमें भी है। जैसी बात है, बड़ा त्रिज्या है तो उसका मान तो बड़ा ही होगा, और छोटी त्रिज्या की मतलब जो छोटी त्रिज्या मतलब वृत्त है उसकी त्रिज्या भी छोटी होगी। तो ध्यान देखिए मेरे पर भी a/√3 है, यानी कि नीचे 2 लिख रहे हैं मेरे पर, अगर नीचे जितना बड़ा संख्या लिखते हैं मतलब मेरे पर भी उसका मान उतना ही कम होता है। मतलब a/√3 लिखेंगे तो परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। अब मेरे पर भी a/2 √3 लिख देते हैं तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाती है। तो मेरे पर भी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि परिवृत्त तो समझ में आता है, मतलब परिवृत्त होता क्या है, यहाँ पे दिमाग आ जाता है। मेरे पर ध्यान देखिए, इसी सर्कल में हम एक चीज अब बनाए या साइड से बना देते हैं। ध्यान देखिए मेरे पर भी, मान लेते हैं कोई भी एक ट्रेंगल दिया है। अभी मेरे पर भी हम जो भी ट्रेंगल बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये हम जो मेरे पर भी इक्विलेटरल ट्रेंगल की बात करेंगे, समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। मेरे पर भी कोई भी त्रिभुज है, इसके बाहर से कोई एक सर्कल बनाइए जो इसके इस भाग को टच करता हुआ जाए। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, इस भाग को टच करता हुआ जाए, यानी मेरे प्यारे भाई आप ये कह सकते हैं कि इस भाग को बोलते हैं शीर्ष। इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, शीर्ष है। किसका शीर्ष है, तो बोलिएगा कि ट्रेंगल का शीर्ष है। तो ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, जो परिवृत्त होती है ना तो त्रिभुज के शीर्ष को टच करती है, मतलब त्रिभुज के तीनों शीर्ष को टच करती है। लेकिन अंतःवृत्त क्या होता है मेरे प्यारे भाई, त्रिभुज के तीनों साइड को टच करती है। तो तीनों साइड को टच करती है, तो ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है a/√3 हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ बीच में कहीं सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, इसकी जो लंबाई होती है मेरे पर भी a/√3 हो जाता है। मेरे पर भी सबसे बड़ी बात है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि परिवृत्त त्रिज्या और अंतःवृत्त त्रिज्या के बीच का रेशियो बताइए। ध्यान देखिए मेरे प्यारे, रेशियो का मतलब क्या होता है, अंतःवृत्त का त्रिज्या और परिवृत्त का त्रिज्या का रेशियो पूछेगा। परिवृत्त, मेरे पर भी ध्यान देखिए, परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है 2 और 1। कैसे आता है ध्यान देखिए मेरे पर भी, बोलिएगा कि जो परिवृत्त की त्रिज्या है इसका होता है a/√3 हो जाता है रेशियो। अंतःवृत्त की त्रिज्या मेरे पर भी कितना होता है, a/2 √3 हो जाता है, a/2 √3 हो जाता है। मेरे पर भी ध्यान देखिए, बोलिएगा कि ये तो पूरा सेम नंबर है, कट ही जाएगा, ये पूरा नंबर सेम है, कट ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पर भी 1 बचेगा।
यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 बचेगा, तब 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा मेरे पर भाई, तो वही आ जाता है 2:1 आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये डायरेक्ट मेरे पर भाई डायरेक्ट एग्जाम में इसी थ्योरम पे ही क्वेश्चन पूछ लिया है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या का अनुपात इतना देगा, परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछ लेगा। बस मेरे पर भाई आपको ध्यान देखना है, परिवृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर, अंतर्वृत्त की त्रिज्या मतलब मेरे पर भाई स्मॉल आर, दोनों का रेशियो जो पूछेगा 2:1 होता है। लेकिन मेरे पास भी सबसे बड़ी बात है, ध्यान देखिएगा, अगर अंतर्वृत्त पहले पूछेगा तो यानी 1 को पहले बोलना है और 2 को बाद में बोलना है। सबसे बड़ी बात देखना है कि परिवृत्त पहले पूछ रहा है और अंतर्वृत्त बाद में पूछ रहा है, तो उस समय 2 और 1 बोलना है। लेकिन अंतर्वृत्त अगर पहले पूछ ले और परिवृत्त बाद में पूछ ले तो उसका मेरे पास भाई 1 और 2 का रेशियो बोलना है। मेरे पास एग्जाम में डायरेक्ट इसे छपा छपा क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान देखिए। हम मेरे पास भी एग्जाम का सभी क्वेश्चन कराएंगे। मेरे पास भी लिखा है सभी त्रिभुजों के लिए, यानी नीचे जो लिखा है मेरे पास, जैसे सब्जी बनाते हैं मेरे पास भाई, ऐसी कोई सब्जी तो है ही नहीं जिसमें आलू नहीं डलती है। लगभग मैक्सिमम ऐसी सब्जी बनाते हैं आलू डलता है, बाकी दूसरे जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास भी मान लीजिए ये भी ना ट्रेंगल का ये आलू ही है, मतलब हर एक ट्रेंगल पे काम करता है मेरे पास भाई। यानी कभी भी किसी भी ट्रेंगल में, कोई भी ट्रेंगल हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो मेरे पास भी, चाहे समकोण त्रिभुज हो, वहाँ पे मेरे पास भी जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है, कुछ नहीं करना, तीनों साइड त्रिभुज की जो तीनों साइड रहेगा ABC अपन 4 डेल, और डेल कुछ नहीं मेरे पास भाई, जो त्रिभुज रहेगा उसका एरिया दिया है। मेरे पास भाई समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे, विषमबाहु त्रिभुज है तो विषमबाहु त्रिभुज का, और मेरे पास समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे। तो मतलब जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है मेरे पास भाई ABC, यानी तीनों साइड का मल्टीप्लाई बटे 4 इंटू डेल, यानी एरिया का 4 गुना से करके भाग दे देते हैं तो परिवृत्त की त्रिज्या आ जाती है। मेरे पास भी सेम कंडीशन है। अंतर्वृत्त की अगर त्रिज्या पूछ ले तो कुछ नहीं करना, डेल अपन एस, यानी डेल क्या है, कुछ नहीं मेरे पास भाई, डेल जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज है मेरे पास, जो भी त्रिभुज दिया रहेगा, समबाहु त्रिभुज दिया है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, और मेरे पास भाई अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का एरिया लिख लेंगे। मेरे पास नीचे है, नीचे एस, एस क्या है मेरे पास भाई, सेमी पेरीमीटर, यानी मेरे पास भाई जो भी ट्रेंगल है उसका अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप। अब मेरे पास भाई अर्ध परिमाप निकलता है कैसे, आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं कि जो एस निकालना होगा मेरे पास भाई, यानी A+B+C/2, यानी तीनों साइड को जोड़कर मेरे पास भाई उसमें 2 का भाग लगा दे दें तो अर्ध परिमाप आ जाता है, जिसको सेमी पेरीमीटर बोल सकते हैं। मेरे पास ध्यान रखिए, ये मेरे पास भाई कंटेंट हम इसी तरीके से आपके पास डिजाइन करके पहुंचाते हैं। लेकिन मेरे पास भाई क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरे पास भाई थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे पास भी अगर लगता है कि अगर आपके भाई जो बता रहा है अगर इसमें कुछ कमी है, मेरे पास भी आप ये भी सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रहता है। मेरे पर भी अगर इसमें लगता है कि नहीं, अगर हमें इस चीज़ पे अब और काम करना चाहिए, तो आप मेरे बड़े भाई हों या छोटे भाई सुझाव दे सकते हैं। मेरे बड़े हम इसमें अगले वीडियो में इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पर भी आज की जो टॉपिक था मेरा मेरा समबाहु त्रिभुज कंप्लीट होता है। लेकिन मेरे पास भी समबाहु त्रिभुज बोलिएगा कि मतलब फार्मूला तो सब बता दिए हैं, और इसका कॉन्सेप्ट आपको सारा का सारा एक जगह प्रोवाइड करा दिया। मेरे पर इसी हमारे चैनल पे जाइएगा तो हम उसमें चतुर्भुज का लगभग हर एक टॉपिक करा दिए हैं। लेकिन मेरे पास भाई समय अपना भी निकालते हुए आपके लिए भी काम करना पड़ता है। मेरे पास बैठने में बहुत काम रहता है, उसके बावजूद भी हम आपके लिए समय निकालते हैं। तो मेरे पर भी अगर आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मेरे पर भी अगर इसमें अच्छा, अगर आपको जैसा लगता हो कि नहीं यहाँ पे और काम करना चाहिए, तो मेरे पर भी आप वो भी सुझाव दे सकते हैं। बाकी मेरे पर भी अगर क्लास हमें, तो उम्मीद है कि पूरा अच्छा लगा होगा कि मेरे पर भी इस तरीके से। अच्छा, मेरे पर भी क्या आपको लगता है कि नहीं, अगर हम बोर्ड पे इस तरीके से लिख कर लाएं, अगर आपके सामने लिखे, मेरे पर आपके सामने लिखते कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात हो जाता है मेरे पर भी जो वीडियो 10 मिनट की हो, वो वीडियो मेरे पर भी कम से कम आधा घंटा चला जाता है, क्योंकि मेरे पर भी आधा घंटा भी चला जाएगा, प्लस इतना तरीके से सजा कर ऊपर से हम बॉक्स में पैक करते हैं, काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो मेरे पर भी आपके साथ बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट पहुंचाएंगे। लेकिन मेरे पर भी अपने भाई को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे पर भी आप मुझे फेसबुक से भी देख सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं। तो मेरे पर भाई ध्यान देखिए, और इस तरीके से मतलब अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मेरे पर भी हम अगले क्लास में आपके लिए इससे जितना भी फार्मूला कराएं, इससे संबंधित सवाल कराएंगे, चाहे वो एसएससी की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, हर एक क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर करा देंगे मेरे पर भाई। आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं मेरे पर भाई। जियोमेट्री एक ऐसी, मतलब जियोमेट्री हो और मेंसुरेशन, इसमें मेरे पर भाई फार्मूला का बहुत खेल होता है। अगर आपको फार्मूला याद है तो मेरे पर भी सवाल बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। तो मेरे पर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको जियोमेट्री हो चाहे मेंसुरेशन हो, इसमें एक भी दिक्कत ना हो। इसके लिए मेरे पर भी हम ऐसा से ऐसा आपको कंटेंट पहुँचाएंगे। और मेरे प्यार भाई क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।